देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 4000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस है। महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहां 506 मरीज है। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 37 पर पहुंच गई है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में 18 नए केस सामने आए हैं। इनमें गुरुग्राम करनाल से 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो फरीदाबाद में 4 और अंबाला में 2 लोग कोविड पॉजिटिव हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 हो गई। देश और प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में अगर बात की जाए तो एक्टिव केसों की संख्या 4000 के पार पहुंच चुकी है। केरल और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जिनमें देश के 50% एक्टिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केरल के अंदर कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जहां पर संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसमें संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अगर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 44 पहुंच गई है, जिसमें गुरुग्राम करनाल से आज 5 पॉजिटिव केस सामने आए, तो फरीदाबाद से 4 और अंबाला में भी कोरोना ने दस्तक दी है। 2 कोरोना के पेशेंट अंबाला के अंदर पाए गए हैं और जान गंवाने वालों की संख्या 37 पहुंच गई है। तो देश के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक जो पेशेंट सामने आए हैं, जो मरीज सामने आए हैं, उसमें कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। JN रूट वेरिएंट अभी इतना नहीं पाया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके अलावा तमाम सार्वजनिक अस्पतालों के अंदर वार्ड आइसोलेशन आरक्षित करने की बात यहां पर की जा रही है। लगातार गाइडलाइंस लोगों के लिए जारी की जा रही है और सावधानी बरतने की अपील स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार की जा रही है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट की बात की जाए तो ऑक्सीजन प्लांट को सुचारू रूप से फिर से चालू कर दिया गया है। ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर होकर अस्पतालों के अंदर तमाम व्यवस्थाएं करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे देश के अंदर 4000 के पार एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, लेकिन राहत भरी खबर ये है कि ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन के अंदर ही ठीक हो रहे हैं। होम आइसोलेट के अंदर ही ठीक हो रहे हैं और लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्राजिता श्री का। अब प्राजिता, देखिए लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर देश की बात की जाए तो एक्टिव मरीजों की संख्या 4000 के पास पहुंच चुकी है। अगर प्रदेश की बात की जाए तो 40 से ज्यादा एक्टिव मरीज फिलहाल प्रदेश के अंदर है। बिल्कुल, देखिए देश में कोरोना केसेस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी करीब जहां हमने देखा था कि 1500 के आसपास दर्ज किए गए थे, वहीं 3500 के पास पहुंच गया। वहीं अगर आज की हम बात करते हैं तो ताजा आंकड़ों के हिसाब से करीब 4000 से ऊपर संख्या पहुंच चुकी है। मगर वही राहत की बात हो जाती है क्योंकि करीब 2700 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। यानी अगर होम क्वारंटीन की बात करी जाए, यहाँ पर खुद ही जिस तरीके से लोग फॉलो कर रहे हैं, घर पे सभी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, जिसके बाद फिर कोरोना के जो केसेस है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी खुद लोग ठीक हो रहे हैं घर पे। इसके साथ साथ की हालांकि एक चिंता का विषय जरूर हो जाता है क्योंकि करीब 35 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वही बीते 24 घंटों की बात की जाए तो करीब 65 के आसपास नए केसेस सामने आए हैं। वही इसमें राहत भी कॉल हो जाती है कि करीब 550 के आसपास ठीक भी हुए हैं। वही 5 की मृत्यु भी हुई है अगले 24 घंटे की अगर बात की जाए। मगर एक राहत जरूर हो जाता है कि मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, मगर खुद ही लोग होम क्वारंटीन होकर के तमाम घर में ही रहकर लोग ठीक हो रहे हैं। मगर खासा ध्यान रखने की जरूरत है उन लोगों का जो बीमार है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं जो प्रेगनेंट है, उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। मगर राहत जरूर है कि जो कोरोना है उससे राहत लोगों को, यानी जरूरी है कि खुद घर पर ध्यान रखे, फॉलो करें तो घर पर ही लोग ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल अपराजिता, सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों को, बच्चों को और ऐसे
लोगों को जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित है उनको ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की बात की जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार से कहा है जो टेस्टिंग की जा रही है, रैपिड टेस्टिंग, उसको भी ज्यादा बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो सेंटर है या फिर जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है उसको और ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बेहद जरूरी बात हाईकोर्ट की ओर से कही है और वो ये कही है कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज के अंदर जिस तरीके से ऑक्सीजन की कालाबाजारी देखने को मिली, कमी देखने को मिली, ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट को जितने भी बंद हो चुके हैं उनको फिर से चलाया जाए। बिल्कुल देखिए, जरूरी हो जाता है कि हालांकि ये जो कोरोना है, यानी अगर इस फेज की हम बात करते हैं तो जो परिस्थिति पहले और दूसरे फेज में देखने को मिली, उस तरह की परिस्थिति अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है। वही अगर हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो उनके द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि उतना ज्यादा सीरियस सिचुएशन इस बार कर रही है अगर लोग खुद तमाम चीजों को फॉलो करते हैं। मगर आवश्यक हो जाता है कि अगर परिस्थिति ऐसी उत्पन्न होती है जिससे पहले और दूसरे फेज में हुआ था तो उसके लिए तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। चाहे हॉस्पिटल बेड की बात हो जाए, की मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, तमाम चीजों की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आवश्यक हो जाता है कि सभी चीजों का जायजा लिया जाए। हालांकि लगातार चाहे दिल्ली के अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा खुद जायजा लिया गया था। वही हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बैठक ली गई थी, जायजा लिया जा रहा है। इसी प्रकार से हर राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जायजा लिया जा रहा है। यानी प्रयास किया जा रहा है कि समय अगर ऐसी कोई विकट स्थिति उत्पन्न होती है जिस तरीके से हमने फेज 1 फेज 2 में देखा था, अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो पहले से हम तैयार हो, जिसको लेकर के तमाम जायजे किए जा रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करिए, तमाम व्यवस्थाओं की बात करिए। प्राजवता, स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन ऐसे में आम जनता को खुद का ख्याल खुद से रखना को बहुत बहुत शुक्रिया प्राजवता तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात चाहे गुरुग्राम की करें, बात चाहे फरीदाबाद की करें, हालांकि जिस तरह की जो केस हिस्ट्री आई है, कोरोना पीड़ित जो मरीज आए हैं उनकी ट्रेवल हिस्ट्री कोई नहीं रही है। बावजूद इसके नया वेरिएंट लोगों को परेशान कर रहा है। गनीमत यह है कि भिवानी सरीखे शहर में अभी तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी है और उम्मीद ये की जाती है कि अगर लोग अवेयर रहेंगे, स्वास्थ्य महकमा अवेयर रहेगा तो कोई ऐसा मरीज आएगा भी नहीं। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर अभिजीत सांडिले जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हाई न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, कोरोना के मामलों की अगर बात करें, प्रदेश में स्थिति जिस तरह से लगातार जो बिगड़ती जा रही है, कोरोना के मामले लगातार आ रहे हैं, भिवानी की क्या पोजीशन है, भिवानी की क्या स्थिति है? सबसे पहले आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद कि इसमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस रहा है पहले भी, अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, जो उसको फैलाने का जो तरीका है, फैलने का जो तरीका है, उसको इंटरप्ट करेंगे तो वो हम इसको कंटेन कर सकते हैं। इसको फैलता कैसे? ये कंटेक्ट के द्वारा और एयरोसोल के द्वारा फैलता है। अगर हम कफिंग एटिकेट्स का ध्यान रखें और बार बार हैंड वॉशिंग करें, सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, उस बुखार होने के बाद सही तरह से उसको टेस्टिंग करवा करके आइसोलेट हो, अगर ये हम मोड अपनाते हैं तो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और फैलने में भी रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो टीम बनाई है, हमने सभी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें आदेश दे दिए थे कि आइसोलेशन बेड बना के रखें। हर एसडीएच और सीएचसी में 10 से 20 बेड हमारे आइसोलेट के तैयार हो चुके हैं और हमारे जो जीएच में है उसमें भी हमने 20 बेड तैयार कर दिए हैं। हमारे जो पल्स होम आइसोलेशन की किट है वो हमने 100 के आसपास रेडी कर दी गई है। जो हमारी जो दवाइयाँ हैं जो इसमें होने वाली, ओसेल्टामेविर है, रेमडेसिविर है, एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासिटामोल है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, जितने भी दवाई जो ज़रूरत है उसके भी हमने अवेलेबल करवा दिया गया है। होम आइसोलेशन किट बना दी गई है। और ऑक्सीजन के लिए जो हमारे गैस मैनिफोल्ड में हमारी जो पीएसए के लिए जो प्लांट है, 2 प्लांट है, और बाकी प्राइवेट में भी जो 50 बेडेड हॉस्पिटल से ज़्यादा उन्होंने भी अपने प्लांट लगाए हुए हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन की सुविधा है, होम आइसोलेशन की सुविधा है और जितने भी हमने जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो सभी तैयार हो गई है। और सभी को हमने ये आदेश दिए हैं कि भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, अगर जाना पड़े तो उसमें मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और बार बार हैंड वॉशिंग पर ध्यान दें। टेस्ट की परीक्षण की अगर बात करें, आरटीपीसीआर टेस्ट की बात करें या फिर दूसरे जो टेस्ट हैं सर उनकी बात करें, क्या उनके लिए कोई किट वगैरह उपलब्ध है और कोई व्यवस्था की गई है परीक्षण के लिए? इसमें हमारे पास ऑलरेडी पहले आरटीपीसीआर मशीन
जो लगी हुई थी वो फंक्शनल कर दी गई है। और उसमें जो 2 तरह की किट होती है, एक एक्सट्रैक्शन किट, एक कोविड टेस्ट। एक्सट्रैक्शन की किट हमारी आज तक कल तक अवेलेबल हो जाएंगी। उससे पहले हम जो रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। जितने भी हमारे जो फ्लू कॉर्नर है उस पर हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करेंगे, और जो पेशेंटों को सिम्टम है रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आता है उसको कंफर्मेशन के लिए हम उसको एलाइजा टेस्ट PCR करवाएंगे। तो माना जा सकता है सर प्रबंध भिवानी की अगर बात करें तो पूरे हैं सारे के सारे? बिल्कुल है। और जो भी अब हमने इसके संदर्भ में 3 बजे मीटिंग भी बुलाई है, जो हमने अधिकारियों को ड्यूटी लगा दी है कि ये आइसोलेशन का काम करेगा, ये सर्विलेंस का काम करेगा, ये कंज्यूमेबल देंगे, ये RT-PCR और कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट कर जो भी हमने जिसको असाइन ड्यूटी की थी, आज उसके संदर्भ में 3 बजे मीटिंग भी है कि उसकी जो आदेश दिए तो पूरे हुए हैं कि नहीं। और कल से हम जो फ्लू कॉर्नर भी चेक करेंगे, क्राउड में भी देखेंगे कि वो सही मात्रा में मैनेज हो रहा है कि नहीं, आइसोलेशन वार्ड में एंट्री एग्जिट और हमारे पास सैनिटाइज़र, मास्क, PP किट पूरी है कि नहीं। तो सारे को हमारी तैयारी पूरी। हमारे पास जब सामने आया है जो स्ट्रेन है ज़्यादा विरुलेंट नहीं है। हमने खास करके जो डायबिटीज़ पेशेंट है, कोमोर्बिडिटी के पेशेंट हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, उनको बचा करके रखना है, उनका ध्यान देना है, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम होती है। जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें ये हो सकता है कि ज़्यादा सीवियर हो सके। लेकिन कोई मरीज आया सर इस तरह का कोई जिसकी जांच की गई और किसी में इस तरह के कोई सिम्टोमेटिक कोई मरीज आया हो? नहीं, अभी तो कोई ऐसा मरीज हमारे सामने और टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर हो रहे हैं। जैसे भी कुछ आएगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। लोगों से क्या अपील रहेगी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य? मेरी अपील यही रहे कि घबराएं नहीं। हम इससे में पहले भी विजय रहे हैं और अभी भी हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। इसमें हमने अवेयरनेस पर ध्यान देना है कि हम खांसते टाइम में और छींकते टाइम हमने कफ एटिकेट्स का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, और कोई जो रेलिंग है, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, उसको आप बेवजह से टच ना करें। अगर टच भी हो जाता है तो हम सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हैंड वॉश करें, क्योंकि हमारे जो फेस पर है, आई है, उनके ऊपर जो टचिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो हाथों की वो हम कम करें, ताकि वो फैलाने में कांटेक्ट के द्वारा अवॉइड किया जा सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य फिजिशियन भी है, मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार जो है इस तरह की जो कवायद है उनका हिस्सा भी रहे हैं। विगत में भी देखा गया था कि जब कोविड आया था, कोविड का जब दौर था, पहला फेज, दूसरा फेज, उस पर विजय हासिल की थी। एक बार फिर से लोगों से अपील की जाती है और हरियाणा का जिम्मेदार चैनल होने के नाते STV हरियाणा न्यूज भी तमाम दर्शकों से, तमाम प्रदेशवासियों से यह अपील करता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं, मास्क का प्रयोग करें और इसके अलावा सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। भिवानी अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें, प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो तमाम तैयारियां पूरी की गई है। आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए, यहाँ EMA की मीटिंग लगातार आयोजित की जा रही है। इसके अलावा जितनी तमाम जो कायदगियां हैं उनको भी अख्तियार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है तो वहीं पर दिल्ली से सटे गुरुग्राम के अंदर भी आए दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री भी पाई गई है। साथ ही इन लोगों के जो भी संपर्क में आए थे उनके भी कोविड के सैंपल लिए गए हैं और इंतजार किया जा रहा है उनकी रिपोर्ट का। इतना ही नहीं, गुरुग्राम की बात करूं तो अभी तक कोरोना के 28 मामले सामने आ चुके हैं, तो इसमें से 12 लोग ठीक होकर अपने घर जा लौटे हैं। अभी भी गुरुग्राम के अंदर 16 एक्टिव केस कोविड के कहीं ना कहीं उपचाराधीन है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए पैनिक क्रिएट ना करें, बल्कि कोरोना के नियमों की पालना करें। साथ ही साथ यदि घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल करें और समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइजर से या फिर साबुन से धोते रहें, जिससे कि वह अपने आप को और अपने परिवार के अन्य सदस्य को बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, अब स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि प्रतिदिन लाखों लोग गुरुग्राम से दिल्ली या फिर नोएडा अपनी जॉब के लिए जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल भी जो मामला सामने आया उसमें एक व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है, तो ऐसे में गुरुग्राम प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो लोग अपने घर से यानी कि दिल्ली या फिर नोएडा जॉब के लिए जाते हैं तो
उन पर भी कहीं ना कहीं अब स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए कि बढ़ते हुए मामलों को देखकर वो भी अपने अस्पताल में व्यवस्थाएं कर लें, जिससे कि बढ़ते हुए मामले यदि बढ़ते हैं कोरोना के तो उससे निपटने के लिए अस्पतालों में तमाम इंतजामात अनिवार्य हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।